सोनिया गांधी इटली से भारत तक की अनसुनी कहानी। कभी सोचा है कि इटली के एक छोटे से गांव की लड़की भारत की सबसे ताकतवर राजनीतिक महिला कैसे बनी? ये है सोनिया गांधी की कहानी, संघर्ष, आलोचना और इतिहास रचने की दास्तान। सोनिया गांधी का जन्म 9 दिसंबर 1946 को इटली के लुसियाना नाम के छोटे से गांव में हुआ। उनका असली नाम एडविज एंटोनिया एल्बिना मैन था। पिता स्टेफेनो मैन एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर थे और मां पायोनी मैन गृहिणी थी। सोनिया का बचपन साधारण लेकिन अनुशासन से भरा हुआ था। वे इटली के छोटे से कस्बे में पली बढ़ी और बचपन से ही बहुत शर्मीली लेकिन संस्कारी मानी जाती। पढ़ाई के बाद उन्होंने भाषा और संस्कृति में रुचि के कारण इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने के लिए दाखिला लिया। यहीं पर उनकी मुलाकात हुई राजीव गांधी से। राजीव उस समय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। एक रेस्टोरेंट में दोनों की पहली मुलाकात हुई जो आगे जाकर प्यार में बदल गई। सोनिया गांधी ने 1968 में भारत आकर राजीव गांधी से शादी की। शादी के बाद उन्होंने पूरी तरह भारतीय संस्कृति को अपनाया। वे अक्सर साड़ी में दिखाई देती है और भारत की परंपराओं का सामना करती है। राजीव गांधी की एयरलाइन पायलट होने के कारण सोनिया गांधी का जीवन बेहद निजी और साधारण था। वे राजनीति से पूरी तरह दूर रही। 1980 में संजय गांधी की मृत्यु और 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी राजनीति में आए और प्रधानमंत्री बने। सोनिया तब भी राजनीति से दूरी बनाए रखी थी, लेकिन साल 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया पूरी तरह टूट गई। उन्होंने सार्वजनिक जीवन से दूरी बना ली और अपने बच्चे राहुल और प्रियंका के साथ दिल्ली में शांतिपूर्वक जीवन बिताया। लेकिन साल 1998 में कांग्रेस पार्टी लगातार कमजोर हो रही थी। तब पार्टी के नेताओं ने सोनिया गांधी से आग्रह किया कि वे नेतृत्व संभालें। शुरू में उन्होंने मना किया, लेकिन अंततः पार्टी के भविष्य के लिए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का पद स्वीकार कर लिया। उनके विदेशी मूल को लेकर उन्हें लगातार आलोचना झेलनी पड़ी। भाजपा नेताओं ने उन्हें विदेशी बहू कहा और ये भी मुद्दा साल 2004 के चुनाव में भी उछाला गया। साल 2004 में सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए ने अप्रत्याशित जीत दर्ज की। सबको उम्मीद थी कि सोनिया खुद प्रधानमंत्री बनेगी, लेकिन उन्होंने ये पद ठुकरा दिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। यहीं से सोनिया गांधी की छवि त्याग की मूर्ति के रूप में स्थापित हुई। वे पर्दे के पीछे रहकर सरकार चलाने लगी, पर सीधे सत्ता की कुर्सी से दूर रहने वाली नेता बनी। साल 2004 और साल 2009 में दोनों चुनावों में कांग्रेस ने उनके नेतृत्व में शानदार जीत दर्ज की। साल 2014 में कांग्रेस को करारी हार मिली। भ्रष्टाचार के आरोप, महंगाई और मोदी लहर के कारण पार्टी 44 सीटों पर सिमट गई। इसके बाद भी सोनिया गांधी ने पार्टी का नेतृत्व जारी रखा और आज भी कांग्रेस की रणनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सोनिया गांधी बेहद सादगी और अनुशासन से जीवन जीती है। इटली से आई महिला ने भारत की संस्कृति को अपनाया, कठिन हालात में पार्टी को संभाला और 20 से ज्यादा साल तक कांग्रेस की अध्यक्ष रही, जो भारतीय राजनीति में एक रिकॉर्ड है। सोनिया गांधी की कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि साहस और त्याग की भी कहानी है। उन्होंने साबित किया है कि असली नेतृत्व कुर्सी पर बैठकर नहीं बल्कि कठिन समय में संगठन को संभाल कर दिखाया जाता है। क्या सोनिया गांधी के बिना कांग्रेस का अस्तित्व संभव था और क्या भविष्य में प्रियंका या राहुल उनकी विरासत संभाल पाएंगे? इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइए।